हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से भाई तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों क्या नेक्स्ट पार्ट, जो हमारे आज मेरे भाई क्या इस चैप्टर का दोस्तों आखिरी पार्ट होने वाला है। बच्चों का सिंपल इंटरेस्ट का बच्चों आज आखिरी पार्ट होने वाला है। काफी महत्वपूर्ण क्लास होगी बच्चों, कोई भाई स्किप ना करे। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले बच्चों कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। बच्चे, इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए आप लोगों से? 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए हैं मैंने भाई क्या 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए हैं। आज हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 29 से करेंगे बच्चों। ठीक है, देखते क्या क्या रखा है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपए 3 भागों में बच्चों क्या साधारण ब्याज पर 9,000 रुपए 3 भागों में 3%, 4% और 6% की दरों पर निवेश करता है और वर्ष के अंत में उन्हें समान ब्याज मिलता है, तो 6% पर निवेश की गई राशि ज्ञात करें बच्चों। क्या 6% पर निवेश की गई राशि हमने ज्ञात करनी है। आपके पास मूलधन कितना दे दिया गया बच्चे? 9,000 रुपए दे दिया गया, और इस 9,000 रुपए को हमने क्या है 3 भागों में डिवाइड करना है बच्चों। किसमें? 3 भागों में। इन 3 भागों को हम कैसे डिवाइड करेंगे, आप ये बताओ मेरे से। देखो 3 भागों कैसे, देखो आप लोगों से सबसे पहला भाग किसमें दे रखा? 3% की दर से बच्चे। क्या 3% की दर से। देखो ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, आप लोगों से बताया जा रहा है। पहला भाग बच्चों किसमें? 3% पे। दूसरा भाग बच्चे कितना? 4% की दर पे मेरे भाई। कितना? दूसरा भाग जो है 4% की दर पे है। और तीसरे भाग की बात करें मेरे भाई, कितना? तीसरा भाग है 6% की दर पे। मेरे पास टोटल भाग कितने हैं बच्चों? 3 भाग है। और मेरे से आप लोग ये बता सकते हो मेरे भाई, क्या ये 3 भाग है, और 3 भागों को हम किसमें 9,000 रुपए में डिवाइड करेंगे बच्चे। किसमें? 9,000 रुपए के अंतर्गत डिवाइड करेंगे। इसमें किसके अंतर्गत डिवाइड करेंगे इसको बच्चों? 3 भागों में को 9,000 रुपए के अंतर्गत। हमने देखना किसमें प्रत्येक का हिस्सा बच्चों कितना है। ये मेरे भाई क्या है, पहली दर बच्चे कितनी देर की? 3%, 4%, 6% की दर से निवेश करता है, और वर्ष के अंत में उन्हें क्या करता है बच्चों? समान ब्याज मिलता है। समान का मतलब मेरे भाई क्या एक दूसरे के बराबर हो गए बच्चों। ठीक है, एक आर मेरे पास 3% निकल का आई, दूसरी आर निकल का आई 4%, तीसरी आर बच्चे कितनी निकल का आई? 6% निकल का आई। आप लोग बता सकते हो मेरे भाई। देखो मेरे भाई, एक्यूरेट आर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? 3, 4 और 6 का एलसीएम देखो बच्चों, आपके पास कितना निकल का आया? 12 निकल का आया। ठीक है, 12 निकल का आया। ये 12 क्या निकल का आया बच्चों? हम इसके अंतर्गत हम प्रत्येक भाग की आर निकाल सकेंगे बच्चे। क्या कि पहले भाग की आर कितनी है, दूसरे भाग की आर कितनी है, तीसरे भाग की आर कितनी है मेरे भाई। 3 चौका बच्चों कितने होते हैं? 3 चौक होते हैं मेरे भाई कितने? 12। और 4 ते बच्चे कितने होते हैं? 12। और 6 दूनी 12। ये मुझे पता चला कि प्रत्येक के हिस्से में कितने अनुपात में पैसा बटा बच्चों। आपका जवाब आया सर 4, 3 और 2 के हिस्से आया मेरे भाई। क्या इनका अनुपात कितना निकल का आया? पहले भाग और दूसरे भाग और तीसरे भाग का जो अनुपात निकल का आया, पहले भाग का अनुपात बच्चे 4 के अनुपात में, दूसरे भाग का अनुपात 3 में, और दूसरे भाग का अनुपात बच्चे किसमें? 2 में। इनमें कह सकता हूं 4 और 3 7 और 2 9। इन तीनों का योग बच्चे हमने क्या देखने को मिला? आपका जवाब आया सर 9 यूनिट हुआ मेरे भाई। कितना? 9 यूनिट दिया हुआ बच्चे। कितना? 9 यूनिट। लेकिन 9 यूनिट का मान आप लोगों से कितना दिया हुआ है? ये 9,000 रुपए दिया बच्चे। कितना? 9,000 रुपए दिया हुआ है। और मेरे भाई इसका कितने मल्टीप्लाई देखने को मिला? हमने 1,000 मल्टीप्लाई देखने को मिला बच्चों। कितना? 1,000 मल्टीप्लाई देखने को मिला। बात की जाए बच्चे, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा आप लोगों से कि इसने क्या कह दिया गया आप लोगों से? क्वेश्चन के अंतर्गत के रखा है कि 6% पर निवेश की गई राशि ज्ञात करें। 6% पर हमने कितनी राशि निवेश करी? 2 राशि निवेश करी बच्चे। क्या तो हमारे पास ही 2 भी मेरे भाई क्या 1,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे भाई क्या तुम्हें आपके क्वेश्चन का आंसर कितने को देखने को मिलेगा? 2,000 रुपए। कितना? 2,000 रुपए बच्चों। कितना? 2,000 रुपए देखने को मिलेगा बच्चों। कितना? 2,000 रुपए देखने को मिलेगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रखा आप लोगों से? श्री कृष्ण।
8% की दर से निवेश की गई राशि 3 वर्षों के बाद बच्चों 240 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता? मेरे भाई क्या कह दिया? यदि ब्याज दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता? मेरे भाई आप लोगों से साधारण ब्याज दे देगा, साधारण ब्याज पूछ लिया मेरे भाई। क्या देखो, इस क्वेश्चन करने के दो मेथड है बच्चों। मैं आप लोगों से ये भी बताऊंगा कि आपने एग्जाम के अंतर्गत कैसे करना, और मेरे भाई में इसका थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन को खोल के भी बताऊंगा बच्चों, बेसिक बताने की कोशिश करूंगा इसके अंतर्गत बच्चों। क्या इसकी बात करें बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 8% पर निवेश की गई राशि बच्चों क्या है, आर कितनी दे रखी है आप लोगों से? 8% दे रखी है भाई। देखो, अगर आप बेसिक की तरफ भागना चाहते हो, बेसिक की तरफ भाग लो बच्चों। 8% पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों के बाद बच्चों, समय आप लोगों से कितना दे दिया गया? समय दे रखा बच्चे आप लोगों से 3 वर्ष। कितना दिया हुआ है? समय 3 वर्ष। और ₹3 की कोई राशि होगी। और मेरे भाई साधारण ब्याज आप लोगों से कितना दिया गया? 240 रुपए दे दिया गया। कितना? 240 रुपए दे दिया गया। इनमें से ये बताओ, आप यहाँ से मूलधन निकाल सके? नहीं निकाल सकते। तो हाँ, तो साधारण ब्याज का फार्मूला बच्चे क्या होता है? साधारण ब्याज का जो फार्मूला हमें देखने का मिलेगा क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी देखने को मिला बच्चों। कितना? P इंटू आर इंटू टी देखने को मिला, और बट्टे में 100। तो साधारण ब्याज आप लोगों से कितना दे रखा? 240 रुपए दिया हुआ है। और बराबर में बच्चे आपके पास मूलधन निकालना बच्चों, मूलधन हमारे पास नहीं है। तो P इंटू बच्चे क्या? आर। आर कितनी दे रखी है आप लोगों से? 8% दी है बच्चों। और समय कितना दे रखा? 3 दे रखा। और बट्टे में कितना हो गया? 100। तो 8 या 24, और 24 दशम कितना होता है? 240। कितना? 24.240। तो पी का मान बच्चों कितना निकल का आया? 1000 रुपये निकल का आया। पी का मान कितना निकल का आया बच्चों? 1000 रुपये निकल का आया। ये हमारे पास क्या निकल का आया? मूलधन निकल का आया। अब क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रखा है? देखो नेक्स्ट, यदि ब्याज दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज मिलता? मेरे भाई कितना? मेरे पास मूलधन कितना है? 1000 रुपये निकल गया बच्चे। कितना निकल गया? 1000 निकल गया। लेकिन आप लोगों से आर कितनी दे दी गई? आर दे दी 5% अधिक। मेरे भाई कितनी? आर कितनी दी है? 5% अधिक। लेकिन समय तो आपके पास ऑलरेडी 3 वर्ष ही है। बच्चे 5% अधिक हुई बच्चे, जो कितने वर्ष में हुई? 3 वर्ष के अंतर्गत ही देखने को मिले हमने। तो मेरे भाई इसने क्या दे दिया गया? साधारण ब्याज ज्ञात करो बच्चों। क्या? साधारण ब्याज ज्ञात करो। उस साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000। 1000 अगर आप लोगों को एक साल में 5% अधिक ब्याज मिल रहा बच्चों, तो 3 साल में कितना अधिक ब्याज मिलेगा? तो मेरे भाई आपका जवाब है सर 15%। और बटे में क्या बच्चे? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 15 दशमलव कितना होता है? 150 रुपये। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा मेरे भाई। कितना? 150 रुपये आपने अपने क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। उतारो बच्चों इसने। बताते हैं फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट टाइप बच्चों कैसे करेंगे इसको। देखो बच्चों, अगर मान लें कि हमने क्वेश्चन करना है बच्चों एग्जाम में, कैसे करेंगे? देखो, आप मेरे से एक बात बताओ, किसकी बात करें क्वेश्चन की, ये बताओ मेरे से, किसकी बात चल रही बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 की बात चल रही। 8% की दर से निवेश की गई राशि 3 वर्षों के बाद, मेरे भाई क्या? 3 वर्षों के बाद 240 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो हमने 240 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हो बच्चों, कितने का? 240 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। साधारण ब्याज देखा आप लोगों से, साधारण ब्याज पूछ रहा। तो साधारण ब्याज देखा, जब साधारण ब्याज पूछेगा, आप मेरे से ये बताओ आप लोगों से कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ? 240 रुपये का। और बात की जाए आप लोगों से, आर कितनी दे रखी? 8% दे रखी मेरे भाई। कितनी? आर दे रखी आप लोगों से 8%। कितने? 8% दे रखी। और बच्चे आप लोगों से समय कितना दे रखा? 3 वर्ष दे रखा मेरे भाई। कितना? समय कितना दे दिया गया? 3 वर्ष। कितना दे दिया गया? 3 वर्ष। मेरे भाई ये बताओ, जो मेरे भाई 8% की दर थी,
समय 3 वर्ष था, मैं कह सकता हूँ जो 240 रुपए का ब्याज मिला मुझे, ये किस दर से प्राप्त हुआ? आपका जवाब है सर 24% से प्राप्त हुआ। जो मुझे 240 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ किससे हुआ? 24% के चलते हुए बच्चा, कितना? 24% के चलते हुए हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया मेरे भाई, यदि ब्याज दर 5% अधिक होती, मेरे भाई क्या, मेरे भाई इसने कह दिया यदि ब्याज दर 5% अधिक होती, किस वक्त ब्याज दर 5% अधिक? 240 रुपए 5% अधिक देखने को मिली हमने बच्चों, कितनी? 240 रुपए में 5% देखने को मिली हमने अधिक। और बात की जाए आपके पास समय कितना दे रखा? 3 वर्ष दे रखा, तो मेरे भाई क्या मल्टीप्लाई में 3 हो गया। ठीक है, कितना? मल्टीप्लाई में 3 हो चुका। मेरे भाई अब ये बताओ परसेंटेज से, तो देखो परसेंटेज खत्म हुई, कितनी? परसेंटेज से बच्चे परसेंटेज खत्म हुई। और मेरे पास क्या बचा? 3 से देखो बच्चों 3 बार डिवाइड, और बच्चे 8 के कितने होते हैं? 24। तो ये 240 8 से कितनी बार डिवाइड हुआ? 30 बार। तो आपको साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 30 पंजे बच्चों कितना होता है? 150 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप इसी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, उतारो बच्चों उसमें। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या क्या रखा आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें बच्चे, किसकी? क्वेश्चन नंबर 31 की। किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर 10.5% से बढ़कर बच्चे 18% होगी। बच्चे क्या? तो मेरे भाई क्या, किसी बैंक की जो दर है, पहली जो दर है साधारण ब्याज दर बच्चे, पहली दर कितनी थी? 10.5% देखने को मिली। जो 10.5% से बढ़कर बच्चे कितनी होगी? 18% होगी। मतलब कि S2 कितना हो चुका आपके पास? S1 कितना दिया हुआ है? 10.5%। और S2 का मान कितना दिया हुआ बच्चे आप लोगों से? 18% दे रखा। ये साधारण ब्याज दर तो हमारे पास। और समय अवधि एक के लिए बच्चे कितना? 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाती है। मेरे भाई इसका प्रयोग किसमें? 4.5 वर्ष के लिए। और इसका प्रयोग बच्चे किसके लिए? 7 वर्ष के लिए। तो कुल साधारण ब्याज की मेरे भाई कितना? 1250 रुपए की वृद्धि होती है। हमने कुल साधारण ब्याज के अंतर्गत देखा मेरे भाई कितने की वृद्धि देखने को मिली? 1250 रुपए की वृद्धि देखने को मिली। और क्वेश्चन में क्या कह दिया गया? तो अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें मेरे भाई क्या। तो आपके पास दो साधारण ब्याज है, एक तो S1 साधारण ब्याज हुआ बच्चों, एक S2 साधारण ब्याज हुआ। तो मेरे भाई हम इसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 2 भागों में। एक इसमें मेरे भाई S1 में, इसमें S1 में, एक S2। मेरे पास S1 और S2 का रेशो देखेंगे बच्चे हमारे पास कितना निकल का आया। अब हम कह सकते हैं किसी बैंक को प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर सबसे पहले जो S1 पर मिला मुझे कितनी आर मिली? 10.5 मिला बच्चे, कितना? 10.5%। कितना मिला देखने को बच्चों? 10.5% मिला। लेकिन इस दूसरे पे क्या हुआ? 10.5% से बढ़ गए कितनी होगी? 18% होगी। तो मेरे पास S2 का मान है बच्चे कितना हो गया? 18%। कितना निकल गया? 18% निकल का आया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रखा हमने ऐसे ऐसे वैल्यू रख दी मेरे भाई। और समय अवधि 4.5 वर्ष से बढ़कर बच्चे कितनी होगी? 4.5 वर्ष से बढ़कर बच्चों कितनी होगी? 7 वर्ष होगी। मैं कह सकता हूं मेरे भाई अगर इसको 4.5 वर्ष लगे मेरे भाई क्या, इस दर के लिए इसको यहाँ पे कितने वर्ष? 4.5 वर्ष लगे, तो इसने इस दर के लिए कितना प्रयोग करेगा बच्चे? 7 वर्ष का प्रयोग। इसमें 7 वर्ष का प्रयोग किया गया बच्चों। इनमें आप लोगों से कह सकता हूं मेरे भाई, ये बताओ मेरे भाई परसेंटेज से तो परसेंटेज खत्म होगी। मेरे पास S1 और S2 का रेशो कितना निकल का आया? आपका जवाब आया सर परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। मेरे भाई इधर मुझे क्या देखने को मिला? 18 मल्टीप्लाई 7। और इधर मुझे क्या देखने को मिला? 10.5 इंटू 4.5 देखने को मिला। लेकिन मेरे भाई जब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे मेरे पास सही रेशियो क्या निकल का आएगा? तो मेरे भाई इसमें से क्या करो? इसने घटाओ और ये 10 हटाओ। तो मेरे भाई क्या 10 मल्टीप्लाई कितना हुआ? 10 होगा बच्चों। मैं कह सकता हूँ 5 दूनी बच्चे कितना होता है? 10 होता है। और 5 नंबर कितने होते हैं? 45 होते हैं बच्चे। कितने? 5 नंबर हमें कितने मिले? 45। तो मैं कह सकता हूँ बच्चे हमारे पास ये बताओ जो ये 18 है ये इससे कितनी बार डिवाइड हुआ? आपका जवाब आया सर 2 बार डिवाइड हुआ।
कितनी बार डिवाइड देखने को मिला बच्चे? 2 बार डिवाइड देखने को मिला। हमने बात की जाए मेरे भाई ये बताओ और किससे क्या कट रहा है बच्चों? आपका जवाब आया सर जो 5 दूनी कितना होता है बच्चे? 10 होता है। और 5 से कितनी बार कटा? 21 बार। कितनी बार कटा बच्चों? जो 21 बार डिवाइड देखने को मिला। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई ये बताओ ये इससे कितनी बार डिवाइड हुआ? आपका जवाब आया सर जो 3 बार डिवाइड हुआ। कितनी बार? 3 बार डिवाइड हुआ। ये मेरे पास S1 का जो मान निकल का आया बच्चों, S1 का मान कितना निकल का आया? 3 निकल का आया। कितना निकल गया बच्चों? S1 का मान 3 निकल गया। और S2 का मान बच्चों हमें कितना देखने को मिला? 2 दूनी 4 देखने को मिला बच्चों। कितना? 2 दूनी 4 देखने को मिला। 2 दूनी 4, हाँ 4 दूनी कितना होगा बच्चे? 8 देखने को मिला। कितना मिला बच्चे? 8 देखने को मिला बच्चे। हमने S1 का मान कितना आया निकल का? 3। और S2 का मान बच्चे कितना निकल का आया? 8 निकल का आया बच्चों। क्वेश्चन के अंतर्गत हमने क्या देखने को मिली? सिर्फ ओनली कैलकुलेशन देखने को मिली। और इसने क्या कह दिया? यदि कुल साधारण ब्याज में 1250 रुपए की वृद्धि हुई। आप मेरे से ये बता सकते हो मेरे भाई, अगर मेरे पास पहला साधारण ब्याज 3 रुपए था और दूसरा साधारण ब्याज बच्चे 8 रुपए था, तो मेरे से ये बताओ मुझे इसके अंतर्गत कितनी वृद्धि देखने को मिली? आपका जवाब होगा सर 5 रुपए की वृद्धि। लेकिन क्वेश्चन में 5 का निकाला गया बच्चे, 5 में कह दिया गया 1250 रुपए की वृद्धि हुई। तो भाई ये किसका कितने मल्टीप्लाई है? ये 25 मेरे भाई कितना? 250 मल्टीप्लाई है। कितना? 250 मल्टीप्लाई दे दिया गया। और क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कह दिया गया? तो अंतिम साधारण ब्याज याद करें, ना कि पहले वाला। मेरे भाई अंतिम वाला पूछ लिया गया। तो अंतिम साधारण ब्याज याद करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसके साथ में भी 250 की मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 250 की आप 8 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? 2000 रुपए देखने को मिलेगा, जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर मान ले कि आप लोगों से पूछ लिया जाता कि प्रथम भाग याद करे बच्चे, कितना आता निकल के? 750 रुपये आता है बच्चों। क्या? 750 रुपये निकल कर आता। ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सिर्फ ओनली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो कुछ नहीं था बच्चे क्वेश्चन में। ठीक है, उतारो इसमें। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोगों से क्या कह रखा है? साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में 6076 रुपये तथा 4 वर्ष में 7504 रुपये हो जाती है, तो राशि तथा ब्याज दर याद करें। आप लोगों से क्या पूछ लेगा बच्चों? बुरा मूलधन ही पूछ लेगा और दर भी पूछ लेगा। डरने की कोई बात नहीं बच्चों, आपको एग्जाम के अंतर्गत सिर्फ एक चीज पूछी जाएगी, या तो दर या राशि पूछी जाएगी। लेकिन मैंने क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से दोनों टाइप करवा दिया बच्चों। क्या? दोनों टाइप करवा दी। जब आप दोनों निकाल सकते हो तो बड़े आराम से निकाल लूंगा बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर किसके बच्चे? 32 की बात। इसने क्या कह दिया गया? देखो मेरे भाई, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में बच्चों, 1 वर्ष में ये बढ़ गया कितनी बच्चों? 6000। मेरे भाई 1 वर्ष के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला बच्चों? 1 वर्ष में कितनी? 6076 रुपये हो जाती है बच्चे। कितने? 6076। और 4 वर्ष में 7504। मैं कह सकता हूँ बच्चों क्या? 1 वर्ष के अंतर्गत बच्चे हमने क्या मिला? 1 वर्ष में इसने क्या कहा? 1 वर्ष में कितनी बच्चों राशि? 6076 रुपये देखने को मिले बच्चों। कितनी? 6076 रुपये देखने को मिली। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हो जाती है, मतलब कि मिश्र धन दे दिया बच्चे। मेरे पास 1 वर्ष का मिश्र धन बच्चे ये निकल का आया, तो हमें यहाँ से क्या कह देगा? और 4 वर्ष में बच्चों 7504 रुपये हो जाती है। फिर क्या कह दिया इसने? 4 वर्ष में मेरे भाई कितनी? 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? ये 7504 रुपये हो जाती है बच्चों। कितनी? 7504 रुपये। इनमें से ये बताओ 1 वर्ष का मिश्र धन तो बच्चे मेरे पास ये रहा, और 4 वर्ष का मिश्र धन ये रहा। इसके अंतर्गत देखो ना तो हमारे पास मूलधन है और ना ब्याज है बच्चों, और ना या आर है। हम सबसे पहली बात देखो, मूलधन कब निकाल लेंगे बच्चे? अगर हमें प्रत्येक वर्ष का ब्याज का पता चल जाएगा, जब हम मूलधन निकाल सके।
जब मूलधन निकाल लेंगे बच्चों और हम ब्याज निकाल लेंगे तो हम आर भी निकाल सके बच्चों। और इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए बच्चे आप मेरे से ये बताओ, मेरे भाई एक वर्ष का मिश्र धन कितना 6076, 4 वर्ष का कितना 7504, मेरे से ये बताओ तुम। देखो 7504 में से बच्चों क्या 7504 में से अगर 6076, अगर ये माइनस करा तो बच्चों कितना देखने को मिला, 14 में से 6 गए 8, 9 में से 7 गए बच्चों कितने 2, मेरे भाई कितने 4 के 4, कितने 4 के 4, और मेरे भाई कितने 1428 देखने को मिला। कितना मैं कह सकता हूँ मेरे भाई किसमें मुझे यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी वृद्धि देखने को मिली। आपका जवाब है सर 1428 रुपए की वृद्धि देखने को मिली। कितनी मेरे भाई इस मिश्र धन के अंतर्गत हमने कितने रुपए की वृद्धि देखने को मिली, 1428 रुपए की मिली। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक का कितना कितने वर्ष लगा, लेकिन ये 3 वर्ष में मेरे भाई कितने 3 वर्ष में जो वृद्धि मिली बच्चों हमने, या 3 वर्ष के अंतर्गत जो हमने यह वृद्धि प्राप्त हुई बच्चों कितनी हुई, 1428 रुपए की प्राप्त हुई। तो मैं कह सकता हूँ मुझे 3 वर्ष के अंतर्गत बच्चों कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 1428 रुपए का। 3 साल का बच्चे मेरे पास ब्याज कितना निकल कर आया हो, 3 साल का जो ब्याज निकल गया बच्चों कितना निकल कर आया, 1428 रुपए का निकल गया। कितना 1428 रुपए का। और 1 साल का ब्याज बच्चे कितना होगा मेरे भाई, कितना 3 चौक 12 बच्चे, कितना 3 चौक 12 बच्चे, कितने बच्चे 22, 3 सते 21 और 3 छंग 18। ये मेरे पास क्या है बच्चों 1 साल का ऐसा ही निकल कर आ गया बच्चों, कितना 1 साल का मेरे पास जो आ गया ऐसा ही निकल कर आ गया। कि जो मेरे पास जो 1 साल में साधारण ब्याज बच्चे मुझे कितना मिला था, 476 रुपए मिला था। कि आप इस वैल्यू को या तो इसके अंतर्गत रख लो या इसके अंतर्गत रखना चाहते हो इसके अंतर्गत रख लो। मुझे 1 साल में बच्चे 476 रुपए का ब्याज मिला, लेकिन मेरे पास जो 1 वर्ष में मिश्र धन कितना होता बच्चे, जो 6000 रुपए 6076 रुपए हो जाती है। तो मेरे भाई एक 476 की मल्टीप्लाई में इसके साथ में भी करूंगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा बच्चे, मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, पी बराबर बच्चों 476 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ बच्चे मुझे 1 साल में, और मुझे निकालना कितना बच्चों 1 वर्ष का। मेरे भाई कितना, एक की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दी, कितना मेरे भाई एक की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दी मेरे बच्चों कितनी। देखो मिश्र धन कितना दिया आप लोगों से 6076 रुपए माइनस 476, और माइनस बच्चे कितना, सॉरी आप 476 गुणा है बच्चे कितना 1 मेरे भाई। इसमें से हम 476 घटाओगे तो आपके पास मूलधन कितना निकल का आया, 6076 में से जब 476 घटाया जाएगा बच्चों, मूलधन जो निकल का आया वो 5600 रुपये निकल का आ गया बच्चों, कितना 5600 रुपये आपका मूलधन निकल का आ गया। ये हमारे पास मूलधन भी दिया हुआ है और मेरे भाई ब्याज भी दिया हुआ है 1 साल का, और मेरे भाई क्या मिश्र धन भी है, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, हम इनसे क्या निकाल लेंगे बच्चों आर, और आर निकालने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, तो आर बराबर क्या होता है ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है बच्चे 476 रुपये का ब्याज है, कितने का 476 रुपये का ब्याज है, और मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे 100। ठीक है, बात की जाए बच्चे फिर क्या, हमारे पास बच्चे बटे में क्या होता है मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय, तो 5600 हो गया बच्चों, कितना 5600, मूलधन कितना है 5600, लेकिन मेरे पास समय कितना है बच्चे 1 साल का ही तो ब्याज है यो 476 रुपये, तो एक। तो मेरे भाई आप ये बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई, कि 50 अट्ठे कितने होते हैं 400, कितने होते हैं 50, 14 से काटो इसको, देखो 14 तिया बच्चे कितने होते हैं, 14 तिया 42, कितने 14 तिया 42, कैरी कितने बचे बच्चों 5, और 14 चौको कितने होते हैं बच्चे 56, और 14 चौको बच्चे कितने होते हैं 56 है। तो मेरे भाई इसको 4 से का 2 से डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, और 2 से बच्चे कितनी बार 17 बार। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का होगा, जब 17 को हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का होगा 8.5% बच्चे। अगर आप लोगों से आर पूछ ली जाए तो आपकी आर कितनी होगी बच्चे, 8.5% होगी मेरे भाई, कितनी 8.5% आपको क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, उतारो भाई। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह दिया गया आप लोगों से, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6000 रुपए और 7 वर्ष में बच्चों 6750 रुपए हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें बच्चे, क्या धनराशि ज्ञात करें।
देखते बच्चे क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर मेरे भाई क्या किसी भी शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा हमें यहाँ से। एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में बच्चों क्या है, कोई धनराशि 4 वर्ष में 6,000 रुपये। बच्चे कितनी, 4 वर्ष के अंतर्गत बच्चे कितनी मिली हमें, 4 वर्ष में 6,000 रुपये। कितनी मिली बच्चों, 4 वर्ष में कितनी होगी, 6,000 रुपये। और बात की जाए बच्चों 7 वर्ष में कितनी होगी हो 4 वर्ष में कितनी, 6,000 रुपये। और 7 वर्ष में बच्चों कितनी होगी है मेरे भाई, कितनी, 6750 रुपये होगी मेरे भाई। कितनी, 7 वर्ष में 6750 रुपये होगी बच्चे। कितने, 7 वर्ष में कितने हो, 6750 रुपये। ठीक है। मेरे भाई ये बताओ हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना समय लगा मेरे भाई, 3 वर्ष का समय लगा। कितना, 3T वर्ष का समय लगा। और ये 3 वर्ष के अंतर्गत है, मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ। आपका जवाब हुआ सर जो हमें यहाँ से ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई कितना हुआ, अंतर के जो हमारा अंतर निकल पाया बच्चों, हमारे ब्याज के तो निकल का हुआ, तो हम कह सकते हैं 750 रुपये का निकल पाया। कितना, 750 रुपये का। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई 3 साल का जो मेरे पास साधारण ब्याज है बच्चे, कितना, 3 साल का साधारण ब्याज बच्चों कितना निकल का आया, 750 रुपये निकल का आया। तो 1 साल का साधारण ब्याज बच्चे कितना होगा, 1 साल का साधारण ब्याज बच्चे हमारे पास कितना निकल का, 1 साल का साधारण ब्याज बच्चे कितना निकल का, 250 रुपये। कितना निकल गया, 250 रुपये निकल गया बच्चों। 1 साल का साधारण ब्याज कितना निकल गया बच्चों, 1 साल का साधारण ब्याज हमें कितना देखने को मिला, 250 रुपये देखने को मिला बच्चों। कितना, 250 रुपये देखने को मिला बच्चों, 1 साल का साधारण ब्याज। अब हमारे से क्या कह दिया गया, आज मेरे पास 1 साल का साधारण ब्याज 250 रुपये है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा आप लोगों से, तो धनराशि ज्ञात करें बच्चों। क्या, मूलधन। मेरे भाई क्या पूछ रखा, मूलधन ज्ञात करना। मेरे भाई मूलधन ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों से बता रखा मूलधन बराबर, तो आपके पास मिश्र धन कितना है, 6,000 रुपये है बच्चों। कितना, 6,000 रुपये माइनस 1 साल में कितना ब्याज, 250 रुपये। और 4 साल में बच्चों आप लोगों से कितना ब्याज मिला, तो 250 मल्टीप्लाई कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। हम्म भाई यही तो ब्याज है ड्रास के अंतर्गत, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों। जब हमें इसमें से कोई ब्याज निकालना तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो मेरे पास मूलधन कितना निकल कर आया जी, मालिक हमें 6,000 माइनस बच्चे कितना हुआ, 6,000 माइनस बच्चों कितना हुआ, 1,000। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा, 5,000 रुपये। कितना बच्चों, 5,000 रुपये। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। ठीक है, उतारो चले। भाई बच्चे बढ़ते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रखा आप लोगों से, यदि कोई राशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 6,000 रुपये और 7 वर्ष 6 महीने में बच्चों कितनी, 10,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। क्या बच्चों, ब्याज दर ज्ञात करें। मेरे भाई क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बच्चों एक बार नहीं कई बार पूछा गया बच्चों। अब दिल्ली पुलिस के अंतर्गत भी बच्चों, जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत एग्जाम हो बच्चों वहां पे भी, और इधर से मेरे भाई क्या डीएसएसबी के जो एग्जाम चले हुए थे, एमटीएस के वगैरह, ठीक है, जो भी एग्जाम चले हुए थे बच्चों, तो मेरे भाई पियोन के भी जो डीएसएसबी के एग्जाम थे, इधर एमटीएस मेरे भाई क्या, एमटीएस के अंतर्गत बच्चों, रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत और एनटीपीसी के अंतर्गत बच्चों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया बच्चों। क्या, बार बार पूछा गया बच्चों। ठीक है, और मेरे भाई क्या 70% बच्चों ने इसका आंसर बच्चों क्या है, पहले तो बात बहुत से बच्चों ने छोड़ भी दिया इसको। क्या मेरे भाई क्या, बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ भी दिया। छोड़ा कैसे है मेरे भाई, इसने क्या कह दिया, 7 वर्ष 6 महीने। डर कहाँ लगा बच्चों ने, 7 वर्ष 6 महीने में लगा बच्चों। यहाँ पे डर नहीं लगा बच्चों, इसने 3 वर्ष में 6,000 रुपये। लेकिन बात क्या है बच्चों, 7 वर्ष 6 महीने। आप ये बताओ मेरे भाई, 7 वर्ष 6 महीने को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7.5 महीने। कितने बच्चे, 7.5 महीने लिख सकता हूँ मैं इसको। क्या लिख सकता हूँ बच्चों में इसको, 7 वर्ष 6 महीने को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7.5 महीना लिख सकता हूँ बच्चों। कितना, 7.5 महीना लिख सकते हैं, वो 7.5 वर्ष बच्चों। कितना, 7.5 वर्ष लिख सकते हैं बच्चों, मैं लिख रखा हूँ वहां। कितना बच्चों,
7.5 वर्ष लिख सकते हैं बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7.5 वर्ष। इनमें से ये बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर किसकी बात चल रही है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 34 की बात चल रही है। देखो क्वेश्चन को कितना आसान बना दिया जाएगा आपके लोगों के लिए। देखो भाई क्या कहते, यदि कोई राशि 3 वर्ष में बच्चे कितनी? 6,000 रुपये। 34वां क्वेश्चन, कौन सा? 34वां क्वेश्चन। यदि कोई राशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में बच्चे कितनी हो जाती है? 6,000 रुपये हो जाते हैं मेरे भाई। कितने? 3 वर्ष में बच्चों कितनी? 6,000 रुपये। मेरे भाई ये बताओ, 3 वर्ष में 6,000 रुपये हुई और अगले 7.5 वर्ष में बच्चे यह राशि कितनी हुई? 10,500 रुपये देखने को मिली। मेरे भाई अगले 7.5 वर्षों में हमने कितनी देखने को मिली है? 7.5 वर्षों के अंतर्गत बच्चों कितनी देखने को मिली? 10,500 रुपये। कितने? 10,500 रुपये देखने को मिली। तो आप मेरे से ये बता सकते हो मेरे भाई, यहां से लेके हमें यहां तक मेरे भाई कितने समय का अंतराल देखने को मिला, मतलब कितने समय की वृद्धि हुई? आपका जवाब आया सर 3 और 4 कितने होते हैं? 4.5 वर्ष का। मेरे भाई कितना? 4.5 वर्ष का समय लगा। लेकिन इसके अंतर्गत हमने कितना अधिक ब्याज मिला बच्चों? मेरे भाई जो हमें कितना अधिक ब्याज मिला? तो 6, 4, 10 मेरे भाई कितना? 4,500 रुपये का। कितना? 4,500 रुपये का। मैं कह सकता हूं मेरे भाई 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज, मेरे भाई क्या? 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज जो निकल का आया मेरे भाई कितना? साधारण ब्याज में कितना निकल का आया? 4,500 निकल का आया बच्चों। कितना? 4,500 निकल का आया। अब 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो मेरे पास 4.5 निकल आया है मेरे भाई, इसके पॉइंट हटाया मेरे भाई, एक जीरो इधर दे दी हमने। तो 1 वर्ष का एसआई कितना निकल का आया बच्चे? 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का जो एसआई निकल का आया हमारे पास कितना निकल का आया? 1,000 रुपये निकल का आया। कितना निकल का आया? 1 वर्ष का एसआई हमने कितना देखने को मिला बच्चों? कितना? 1,000 रुपये देखने को मिला। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या दे रखा है? ब्याज दर ज्ञात करिए। ब्याज दर कब ज्ञात की जाएगी बच्चों? सबसे पहले हमने मूलधन पता होगा, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा? पी बराबर अमाउंट आप लोगों से कितनी दे रखी? 6,000 रुपये माइनस मेरे भाई ब्याज कितना दे रखा? 1,000 रुपये। 1 साल का ब्याज है बच्चों, लेकिन मेरे पास तो राशि 3 साल में हुई थी 6,000 रुपये, तो 3 साल का ब्याज ऐड होगा इसमें। तो 3 साल का जब ब्याज होगा ऐड होगा, तो मेरे पास मूलधन कितना निकल का आया बच्चों? 6,000 माइनस 3,000। तो मेरे भाई मेरे पास मूलधन कितना निकल का आया? 3,000 रुपये। अगर आप लोगों से मूलधन पूछता है तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3,000 रुपये। कि मेरे पास मूलधन भी दिया हुआ है, ब्याज भी दिया गया है बच्चे, तो हम याद कर सकते हैं, और समय भी दिया गया है। तो आर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बच्चों। कितना? ब्याज गुना 100। ब्याज आप लोगों से कितना दे रखा है मेरे भाई? कितना है? 1,000 रुपये दे रखा है बच्चे। कितना? ब्याज कितना दे रखा है? 1,000 रुपये दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे? 100 बटे में मूलधन। मूलधन मेरे भाई कितना है? 3,000 रुपये बच्चों। कितना? 3,000 रुपये। और समय कितना है बच्चे? 1 वर्ष का निकल का आया था बच्चों, 1 वर्ष का आया था। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म करो बच्चों। आपके पास क्या बचा? 100/3। और 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3% बच्चे। क्या? तो हमारी जो और निकल का होगी वो क्या निकल का होगी? 33 सही 1/3% जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा बच्चों। क्या? 33 सही 1/3% बच्चों क्या मिलेगा? हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। उतारो बच्चों से। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रखा है? 3,500 रुपए की राशि को साधारण ब्याज दर पर 2 भागों में उधार दिया जाता है। क्या है मेरे भाई? जो मेरे भाई ये 3,500 रुपए है, इस राशि को 2 भागों में उधार दिया गया बच्चों। एक भाग बच्चे 7% की दर पर दिया गया, और दूसरा भाग बच्चे क्या है? दूसरा भाग बच्चे किसमें? 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि कुल वार्षिक ब्याज बच्चे क्या दे रखा है आप लोगों से? 210 रुपए दे रखा है, तो 7% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। बच्चों इस क्वेश्चन के करने के भी कई तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोगों से इस तरीके से करवाने वाला हूं मेरे भाई। कम समय के अंतर्गत आप उसको कैसे आंसर दे सकते हो बच्चों? ठीक है मेरे भाई। क्या? कम समय के अंतर्गत आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो? क्या बच्चों?
ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चे किसकी क्वेश्चन नंबर 35, जो हमारी लास्ट का बच्चों और इस चैप्टर का भी दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कि दूसरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बच्चे 35। देखो क्या दिया हुआ है, 3500 रुपए की राशि है बच्चे, मूलधन कितना दे दिया गया आप लोगों से, 3500 रुपए दे दिया गया। इन 3500 रुपए का बच्चों हमने क्या करना, दो भागों में डिवाइड करना मेरे भाई, किसमें, दो भागों में डिवाइड। ये दो भाग कौन से है बच्चों, ए और बी है बच्चे, कौन सा, हाँ ये तो आप पहला दूसरा मान लो, कौन से है बच्चे, एक तो पहला भाग है बच्चों, क्या पहला भाग, और एक बच्चों क्या दूसरा भाग है। इन दो भागों में तो डिवाइड करना। अब इसने क्या कह दिया गया बच्चे, दो भागों में उधार दिया जाता है यदि एक भाग बच्चे 7% पर है, पहला भाग 7% पर और दूसरा भाग बच्चे 5% पर है। पहला भाग बच्चों देखो हमने क्या है, 7% पर है, और दूसरा भाग बच्चे किस पर दे दिया गया, 5% पर है। ठीक है, किससे है बच्चे, 5% पे है। 3 वर्ष के अंत में बच्चों समय कितना दे रखा है आप लोगों से, यहाँ देखी जाए तो समय दे रखा आप लोगों से कितना, 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज बच्चे क्या दे रखा, 210 रुपए दे रखा। इनमें से ये बताओ, आप लोगों से समय भी दिया हुआ है और मेरे भाई साधारण ब्याज भी दिया हुआ है और मूलधन भी दिया हुआ है। आप मेरे से ये बताओ इसके अंतर्गत हम क्या निकाल सकते हैं। मैंने आप लोगों से भी निकालना सिखाया बच्चों, आर निकालने सिखाई बच्चों। क्या, इनमें से ये बताओ, एक भाग की आर तो मेरे पास 7% है और दूसरे भाग की आर मेरे पास भाई कितनी है, 5% है। तो मेरे भाई के मैं इनके बीच के, जो मेरे पास इनके बीच में जो दर निकल गई बच्चे, साधारण ब्याज दर निकल गई, क्या वो मैं निकाल नहीं सकता। और उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, आप ये बताओ, आर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बच्चे। क्या, साधारण ब्याज कितना दे रखा आप लोगों से, 210, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, गुना में 100। तो हमारे पास हमें क्या देखने को मिलेगा, तो मूलधन कितना है बच्चे, 3500 रुपए है, कितना, 3500 रुपए, और समय कितना दे रखा आप लोगों से, 3 वर्ष, कितना, 3 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म बच्चे, 35 105 35 क्यों यार है। और 105 दूनी कितना हुआ बच्चे, 210। या कुछ ना कुछ तो गलती है इसमें। तो ब्याज गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 35 के बच्चे कितना होता है, 105, और 35 दूनी कितना, 35 के 105 और 35 के बच्चे 105। ठीक है, तो 35 से बच्चे कितनी बार हो गए डिवाइड, 6 बार। 6 बार डिवाइड हुआ बच्चों, कितना, 6 बार डिवाइड हुआ है। और 3 दूनी कितना होता है बच्चे, 6। तो इनके बीच की दर दूनी निकल गई, 2% निकल गई। नहीं बच्चे, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में गलती है भाई। अभी देखते हैं क्या गलती है क्वेश्चन में। ओह सॉरी 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 भाई सॉरी, हम भी तो कह रहे हैं यार, मिस्टेक कहाँ पर हुई है बच्चों। देखो मिस्टेक हम बताते हैं आप लोगों से कहाँ पर हुई है। देखो मेरे भाई, मिस्टेक हमें कहाँ देखने को मिली बच्चों यार, समय का तो यार हमारे साथ इसमें कोई तालमेल ही नहीं है। देखो उधार दी गई यदि कुल साधारण ब्याज इतना है, तो सात समय तो इसमें दे ही नहीं रखा बच्चों, प्रत्येक वर्ष है। समय का मतलब क्या, टी जो दे रखा बच्चे हमारे पास, क्या दे रखा, 1 वर्ष है बच्चे। क्या, टी का मान दिया बच्चे, कितना है, 1 वर्ष है बच्चे, कितना, बस टी वर्ष के लिए है बच्चों, कितना, देखो आप ये कह सकते हो उसको, टी वर्ष के लिए है बस, कितना है, टी वर्ष के लिए है। आप समय लो या न लो, टी का मान कितना होगा बच्चों, 1 होगा। तो इन समय आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, 210 मल्टीप्लाई बच्चे कितना, 100। तो मेरे भाई हमें क्या आगे देखने को मिला बटे, मूलधन बच्चे कितना है हमारे पास, 3500 रुपया है। उस समय लगभग 1 साल होगा बच्चों। तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 35 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 6 बार। तो आपके पास आर कितनी निकल गई, 6% निकल गई। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 6% जो दर निकल गई, जो इन दोनों के बीच की दर निकल गई बच्चे, क्या, 6%। ठीक है, इनमें से ये बताऊं बच्चों, हमारे पास क्या लग गया बच्चों, एलिकेशन लग गया बच्चों, मिश्रण।
क्या लग गया बच्चे? एलिगेशन लग गया। ये मेरे से आप ये बताओ, 7 में से 6 गए बच्चे, कितना बचा हमारे पास? 1 बचा। और मेरे भाई 5 में से 6 में से 5 गए बच्चों, कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। तो मेरे पास रेशियो कितना निकल कर आया लिखा बच्चों? 1:1 का निकल कर आया बच्चे। क्या निकल कर आया? 1:1 का निकल कर आया बच्चों। क्या? 1:1 का निकल कर आया। और इसने क्या कह दिया गया बच्चे कि मेरे भाई क्या, पहली राशि मेरे भाई क्या 1 अनुपात, दूसरी राशि 1 मेरे भाई, कि मेरे पास इनका मूलधन बच्चों कितना निकल कर आया? 2 रुपये। वो मेरे पास बच्चे कितना है? 1700 रुपये, 3500 रुपये बच्चे। कितना? 3500 रुपये दिया हुआ बच्चों। कितना? 3500 रुपये। और इन 3500 रुपये को मैंने दो भागों में डिवाइड करना बच्चों। एक के सम कितना निकल गया बच्चों? 1750। कितना है बच्चों? इसका 1750 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा? 7% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। मेरे भाई 7% पर कौन सी राशि दे रखी उधार बच्चे? जो दे रखी 1 रुपये उधार। तो मेरे भाई इस एक का मान भी हम क्या करेंगे? तो 1750 मल्टीप्लाई देगा बच्चे। कितना? 1750 मल्टीप्लाई देगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा? 1750 रुपये देखने को मिलेगा बच्चों। क्या आपको अपने क्वेश्चन का आंसर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? 1750 रुपये देखने को मिलेगा। देखो मेरे भाई, ठीक है, उतारो इसने बच्चों। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जो हमारे क्लास का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों। इस चैप्टर का बच्चों कौन सा, क्लास का भी और चैप्टर का ही बच्चों आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। इसने क्या कहा? 256 25,600 रुपए की धनराशि के एक भाग को बच्चों 7%। देखो मूलधन कितना दिया हुआ है बच्चे आप लोगों से? जो पी का मान दे रखा, देखो जो जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा ऐसे उतारते चल जाओ। अब तो भाई क्वेश्चन का भी एंड हो लिया, तुम्हें तो पता होगा। 25,600 रुपए की राशि है बच्चे। कितनी? 25,600 रुपए के दर का मूलधन दिया हुआ है। इसके एक भाग को बच्चों 7% की दर पर, मेरे भाई क्या पहला भाग किस पे? 7% की दर पर बच्चों। किस पे? 7% की दर पर दिया गया। और शेष भाग को बच्चों क्या है? 9% की दर से, मेरे भाई क्या शेष भाग को बच्चे क्या है? 9% की दर पे। किस पे? 9% की दर पर दिया गया है। वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज बच्चे, यहाँ पे आप लोगों से साधारण ब्याज कितना दे दिया गया? साधारण ब्याज दे दिया गया मेरे भाई कितना? 5400 रुपये। और समय कितना दे रखा आप लोगों से? 3 वर्ष दे रखा मेरे भाई। कितना? 3 वर्ष दिया हुआ है। क्या दे रखा? 3 वर्ष। इनमें से ये बताओ आप लोग, मूलधन भी दिया हुआ है आपके पास, ब्याज भी दिया हुआ है, और समय भी दे रखा है बच्चों। आपके पास क्या नहीं है? आर है। जो वो हमारे पास यहाँ से आर निकल कर आओगे, वो क्या निकल कर आओगे बच्चों? इन दोनों के बीच की आर निकल कर आओगे बच्चों। तो इस पे ऐसे को डिवाइड करना बच्चों, ठीक है। तो मेरे भाई आर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100। मेरे भाई कितना? ब्याज गुना 100। ब्याज कितना? 5400 रुपये का है बच्चों। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? गुना में 100। बटे में हम क्या करेंगे? 256 भाई। कितना? 256। और मल्टीप्लाई में बच्चों कितना हो जाएगा? 3। मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी। कितने मेरे भाई? ओ सॉरी यार, कितना देखो, समय करो आप लोग यहाँ मेरे भाई 2 साल कर लो। समय कितना हो गया बच्चे? 2 साल हो गया। अगर आप 3 साल करना चाहते हो 3 साल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ समय 3 साल दे रखा हो, 3 साल ही लेकर चलेंगे बच्चे। समय कितना दे रखा? 3 साल दिया हुआ बच्चे। कितना? 3 साल। तो मेरे भाई मूलधन हमारे पास कितना दे रखा? 25,600 बच्चों। कितना? 25,600 रुपये मूलधन है बच्चे हमारे पास। कितना है? 25,600 रुपये मूलधन है। और समय कितना दे रखा? 3 साल दे रखा। कितना? 3 साल। इनमें से ये बताओ, इससे कितनी बार डिवाइड हुआ? 2 बार। ये होगा मेरे पास। देखो रुको जी, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ फिर मिस्टेक होगी। चलो क्या, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। मेरे भाई आर बराबर क्या होता है? देखो आर बराबर ब्याज गुना 100, 5400 बच्चों। और गुणा में बच्चों क्या? 100। बटे में हमने क्या प्राप्त हुआ? 25,600। गुणा समय कितना देर का बच्चे? 3 साल। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी गई। मेरे से ये बताओ कि 54, 50 पंजे बच्चे कितना होता है? 250। और 50 चौका कितना होता है? 200 है। तो कितनी बार कटा बच्चों से? 18 बार। हम्म
18 बार डिवाइड देखने को मिला, तो 18 कम 18, तो मेरे भाई 4 छिक कितना होता है बच्चे, 4 छिक होता है बच्चे 24, और 4 से कितनी बार डिवाइड होगा बच्चे, 25 बार। कितना, 4 से, हाँ 4 छिक 24, 4 चौक 16 बच्चे, कितना, 4 चौक 16। तो मेरे भाई 256 4 से 64 बार डिवाइड हुआ, और 100 25 से कितनी बार, 25 बार डिवाइड हो गया मेरे भाई, 4 से 25 बार डिवाइड हुआ। अब हम कह सकते हैं मेरे भाई, ये देखो कितनी बार, 2 नंबर कितने हो गए, 18, और 2 से कितनी बार कटा बच्चे, 32 बार। कितना, जो मेरे पास इनकी आर निकल कर आई, तो मेरे भाई मैं कह सकता हूँ 225 मल्टीप्लाई नो, 225 नंबर कितने होते हैं बच्चे, 225 मेरे भाई, क्या 225, और बटे में कितना बच्चों, 32। कितना मेरे भाई, 32, बटे में क्या हुई, 32, 25 हटे 225 नंबर कितने होते हैं बच्चे, 225, बटे में कितना, 32% प्राप्त हुआ मेरे भाई, क्या 32% प्राप्त हुआ मेरे भाई। इनके बटे में भी कुछ ना कुछ होगा बच्चों, इनके बटे में क्या होगा, एक होगा, तो 32, एक और एक का एलसीएम कितना निकल गया बच्चे, 32 निकल गया। तो मेरे भाई क्यों ना मैं इसकी 32 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दूं, और जब मेरे भाई क्या 32 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करो, जो हमारे पास निकल का आया बच्चों कितना, 225 बटे 32 निकल का आया। इस 32 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में भी कर दी और इसके साथ में भी कर दी, तो मेरे भाई ये बताओ, तो मेरे भाई इसका तो कोई मान नहीं रहा, नहीं रहा। इनमें से ये बताओ 7 दूनी कितना होता है बच्चे, देखो हम इनसे एक्यूरेट निकाल लेंगे मेरे भाई, क्या एक तो पहला भाग है, और एक बच्चे क्या शेष भाग है। तो मेरे भाई 7 दूनी कितना होता है बच्चे, 14 होता है मेरे भाई, कितना, 7 दूनी 14, और 7 से 21 और एक बच्चे कितना होता है, 22। मेरे भाई क्या 22 हो गए मेरे भाई, कितना 224 हो गया। अब 9 दूनी बच्चे कितना होता है, 18 होता है, और 9 से 27 और एक 28 होता है मेरे भाई, कितना, 28। और इनके बीच की जो आर निकल का है बच्चे, कितनी निकल का है, 225 रुपए निकल का है। इनमें से ये बताओ इन दोनों का अंतर बच्चे हमें कितना देखने को मिला। आपका जवाब आया सर 25, 24, 225 में से गए 224, 1 रुपया बच्चे, यहाँ कितने 88 है बच्चे, कितने 88, 50 से कितने अधिक आएंगे, 38 अधिक है, 38 और 25 कितने, 38 5 43 93 बच्चे, कितना 93, कितना बच्चों 93 आया निकल का बच्चे, कितना 93। देखो 288 में से जी आप लोग इसमें क्या है, 288 के में से मेरे भाई क्या घटाओगे, 225 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 2 गए बच्चों कितने, 6, 63 प्राप्त हो बच्चे, कितना 63 प्राप्त हो बच्चे, कितना 63, कितना प्राप्त हो बच्चों, 63 प्राप्त हो बच्चों, कितना 63 प्राप्त हुआ मेरे भाई। मेरे भाई ये बताओ, मेरे पास इनका रेशो कितना निकल रहा, पहले और दूसरे भाग इन टोटल रेशो कितना निकल रहा, 63:64, और इनका योग देखी जाए बच्चे कितना दे रखा, 64 दे रखा। लेकिन आप लोगों से 64 नहीं, इनका मूलधन बच्चे कितना है मेरे भाई, कितना देखने को मिला बच्चे, 256 00 है मेरे भाई, कितना 256 00 है बच्चे, कितना 256 00। हम कह सकते हैं कितना बच्चे, 25,600 रुपए है, तो 25,600 रुपए है, ये 64 का कितने मल्टीप्लाई है, 6 चौक 24 बच्चे, कितना 6 चौक 24 में कह सकते हो मेरे भाई 400 मल्टीप्लाई है, कितना 400 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा बच्चे, 9% पर निवेश की गई राशि बच्चे, क्या इस शेष भाग का मान पूछ रखा, तो 9% पर कितनी राशि निवेश की, तो मेरे भाई हम इसका भी क्या कर देंगे बच्चों, 400 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, कितना 400 मल्टीप्लाई। जब हम इसका 400 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 400 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर निकलता होगा, कितना 400 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर निकलता होगा बच्चों, ठीक है। तो